नमस्कार बुद्धिजीवियों। बकलोल ज्ञानी पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का आज तीसरा क्लास है और मैं के कुंदन आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम स्लाइड में जो तीसरी हमारी दूसरी जो टैप है, मैंने आपको पहले ही फर्स्ट टैप बता दिया था कि ब्लड रिलेशन का जो फर्स्ट टैप क्या होता है, कि पहली टैप का या कहानी टैप का दिया रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे इशारों वाली, मतलब एक स्टेटमेंट रहेगा जिसमें राम किसी की ओर इशारा करके बोलेगा कि देखो वो जो पिक्चर टंगी हुई है, या किसी की ओर वो जो जा रहा है, या वो ऐसे, मतलब कुछ इशारे इशारे में बात करेगी। तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। मैं टाइम न लेते हुए आपको सीधे अपने फोकस, जो मैं अपना जो गोल है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है, तो मैं बेसिकली क्वेश्चन से कंसेप्ट पे आऊंगा। ये जो हमारा जो सीखने का तरीका है वो क्या है, कि हम क्वेश्चन से सीखेंगे। मतलब जनरली लोग क्या होते हैं, पहले थ्योरी मतलब सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्वेश्चन से सीखेंगे। तो देखो, दिया हुआ है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। तो हमने पहले पहले बोला था कि यहाँ पे क्या होगी, बातें इशारों इशारों वाली बातें होगी। तो एक व्यक्ति ने किसी फोटो को देखते हुए बोला कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। देख रहे हो, व्यक्ति का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। कोई फोटो होगी, वो उसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले मेरा कंसेप्ट ये होगा कि जब कोई व्यक्ति बात कर रहा होगा, तो हम सबसे पहले बस व्यक्ति को नीचे रखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे वह है, इसको हम सबसे लास्ट में लाएंगे। तो अभी हम वह को छोड़ देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति बात कर रहा है किसी लड़की की ओर देखते हुए या किसी फोटो की ओर देखते हुए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, व्यक्ति को रखेंगे एक गोले में, ठीक। अब बोला है कि वह, तो वह को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब सिर्फ मेरे दादा, मतलब व्यक्ति का दादा, जो व्यक्ति जो बोल रहा है उसका दादा। तो उसका दादा मतलब क्या, एक जनरेशन ऊपर आया, यहाँ पे उसका फादर होगा, और दूसरे उससे ऊपर वाले जनरेशन क्या होगा, उसका दादा होगा। तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो मेरे दादा मतलब व्यक्ति के दादा के इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र मतलब उस दादे का, इसका जो दादा है उसका एक ही बेटा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका इकलौता पुत्र। बस ये ओनली हम यहाँ पे लगा देते हैं ओ, मतलब ये उसका इकलौता पुत्र है। किसका, इसका इकलौता पुत्र है कि इकलौती पुत्री। अब यहाँ पे जो जो इकलौता पुत्र हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये फादर हो जाएगा ना। इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, वो फादर हो जाएगा, क्योंकि इकलौता है। तो इकलौता, इसकी बेटियां हो सकती है, लेकिन पुत्र क्या है, बस इकलौता पुत्र है। तो अगर किसी का, मान लो किसी व्यक्ति का इकलौता पुत्र है, और उसका जो बेटा, उसका जो पोता होगा, तो उस पोते का उस बेटे के साथ क्या रिलेशन होगा, बाप बेटे का रिलेशन होगा। तो ये व्यक्ति का ये क्या हो जाएगा, मतलब पिता हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये दादा को बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, और ये व्यक्ति है। तो बी का इकलौता बेटा कौन है, ए। तो ए अब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति का फादर हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, आपको पूरे अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ये भी मैंने समझाने के लिए आपको बोला था। इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री, इसका इकलौती पुत्री मतलब इसका एक ही बेटी है। ये जो बंदा है इसका बस एक ही बेटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेटी ही एक है तो बेटा नहीं हो। बेटा एक हो सकता है, दो हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो मतलब इसका इकलौती पुत्र तो इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहन। तो ये इकलौती पुत्री हो जाएगी, तो यहाँ पे निगेटिव। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि इकलौती पुत्री, मतलब पुत्री बेटी इसकी एक ही है। इस बंदे का क्या है, ये जो बंदा है इसका बेटी कौन है, बस एक ही बेटी है। तो जब बेटी एक है, तो दूसरा जो उसका संतान होगा वो क्या होगा, वो दूसरा संतान उसका हो जाएगा बेटा। तो ये बेटा हो जाएगा। अब बताओ, तो यहाँ पे लास्ट में जहाँ स्टेटमेंट खत्म हो रही है, तो अब यह क्या हो जाएगा, वह, मतलब वो जो पिक्चर में टंगी हुई लड़की है वह। तो ये हो जाएगी वह, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। ये जो पहली जो हम बात कर रहे थे, तो जहां पे हमारी स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी लास्ट वाली, वहां पे क्या होगा, वह जिसके बारे में बात कर रहे थे वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गई जिसके बारे में बात हो रही थी। तो अब बोल रहा है कि व्यक्ति का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। तो ये व्यक्ति हुआ, और ये फोटो वाली लड़की, जहां हमारा जो डायग्राम लास्ट में यहाँ आके खत्म हुआ है ना,
इस लड़की के पास आकर के खत्म हुआ है हमारा डायग्राम लास्ट में। तो इस व्यक्ति के साथ इसका रिलेशन क्या है, भाई और बहन का। समझ रहे हो ना बात को। तो हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में, क्योंकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, टाइम नहीं लेंगे, और इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने का भी कोशिश करूंगा। तो देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, अब किसी की ओर इशारा करते हुए मधु कहती है, मधु बोल रही है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट से क्या लग रहा है, कहती है। अब कहती है लग गया है, तो मतलब वो नेगेटिव, मतलब फीमेल है, महिला है। कहता है, मधु कहता है, तो स्टेटमेंट से आपको लग रहा है ना। अगर यहीं पे इंग्लिश में रहता, वहां पे सी लगा रहता, तो वो निगेटिव हो जाता, मतलब फीमेल हो जाती। समझ रहे हो ना बात को। तो आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा। अगर मान लो स्टेटमेंट में हमारा डायग्राम बन रहा है, उसमें मधु का जेंडर पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो कहानी दिया, ये जो इशारा, ये लैंग्वेज दी है, उसमें पहले से कहती लगा दो है, मतलब ये क्या हो गया उसका निगेटिव साइन, मतलब वो फीमेल हो गई। तो मधु कहती है, तो यहाँ पे हम मधु लिखेंगे, पहले मधु को एम कर देते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, निगेटिव है, मतलब मधु क्या है, मधु हमारी हो गई फीमेल। अब वह, तो वह को हम यहाँ छोड़ेंगे, क्या करेंगे, वह को छोड़ेंगे। अब मधु की ससुर, मधु की ससुर मतलब इसका कोई क्या होगा, हस्बैंड होगा, हस्बैंड होगा। तो हम इसको हस्बैंड के लिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे हस्बैंड को पॉजिटिव कर देते हैं, मधु का हस्बैंड हो गया। और उसका जो फादर होगा वो मधु की ससुर होगी ना, मतलब ससुर होगा, तो इसका फादर, हस्बैंड का फादर, ये हम ससुर तक आ गए हम। अब रहा ससुर जी के इकलौते पुत्र, ससुर का इकलौता पुत्र मतलब क्या, उसका जो हस्बैंड है, मधु का हस्बैंड, वो अपने बाप का इकलौता बेटा है, तो यहाँ पे ओ लगा देते हैं, मतलब ओनली हो जाएगा, इकलौता। महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है, देखो यहाँ पे खत्म हो गया, इकलौते पुत्र, ससुर जी के इकलौते पुत्र, तो ससुर जी का इकलौता पुत्र ही हो गया। और इकलौता पुत्र, अब इसका भी इकलौता पुत्र है, समझ रहे हो ना, तो इसका इकलौता पुत्र होगा। तो यहाँ पे इकलौता पुत्र, और यहाँ पे हम ओनली, ये भी ओ लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट खत्म हो गया, मतलब वो जो वह है, वो इसके बारे में बात हो रहा है। वो जो वह है, यहाँ पे वह जो चाहे चित्र में हो या कहीं जा रहा हो, वो जो वह है वो ये बन गया। अब देखो इसका और मधु के साथ बोल रहा है, उस महिला के साथ क्या रिलेशन है, तो मधु और इसके साथ क्या रिलेशन है, बाप सॉरी मम्मी और बेटे का, माँ बेटे का रिलेशन है ना, इसके बीच में माँ बेटे का रिलेशन। समझ रहे हो बात को। हम क्या करेंगे, वह को छोड़ेंगे, लेकिन जहां पे हमारा डायग्राम लास्ट में खत्म होगा, जहां पे हम लास्ट में आएंगे, वो क्या हो जाएगा, वो वह वही होगा। समझ रहे हो ना बात को। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए निर्मला ने कहा, निर्मला ने कहा। अब यहाँ पे निर्मला के बारे में जो है, सॉरी निर्मल ने कहा, निर्मल है, तो निर्मल को हम एन कर लेते हैं। वह मेरे पत्नी, वह को छोड़ते हैं, निर्मल की पत्नी, तो निर्मल पॉजिटिव होगा तब ना उसकी वाइफ होगी, तो निर्मल की पत्नी हो गई। के दादाजी, निर्मल के पत्नी, वह को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि वह जब हमारा लास्ट में जो डायग्राम पे जहां आएंगे वह होगा, समझे ना, वही वह होगा। जहां पे हम लास्ट में डायग्राम में आएंगे, जो डायग्राम लास्ट में होगा वही वह होगा, जो यहाँ पे बात हो रही है। तो हमने वह को छोड़ करके, तो निर्मल ने कहा मेरे पत्नी, तो निर्मल की पत्नी ये हो गई। उसके दादा, तो हम इसके दादा पे आते हैं, मतलब इसका कोई फादर होगा, और फादर के ऊपर क्या होगा, इसका दादा हो जाएगा, दादा के पास आ गए। अब दादाजी के इकलौते बच्चे, दादा का इकलौता बच्चा, या तो वो बेटी होगा या बेटा होगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इकलौते बच्चे दिया हुआ है, तो मतलब ना बेटे के बारे में बताया ना बेटी के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैसे दादा दिया हुआ है, नाना रहता तो क्या होता, बेटी होता, लेकिन दादा दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेटा ही होगा। समझे तो बात को, क्योंकि बेटा का मतलब पिता का जो पिता होता है वो क्या होता है, दादा होता है, लेकिन मम्मी का पिता क्या होता है, नाना होता है। तो अगर इंग्लिश में अगर दिया रहता ग्रैंड फादर, समझ रहे हो ना, तो ग्रैंड फादर दिया था तब कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन वहां पे मैटरनल ग्रैंड फादर या पैटर्नल ग्रैंड फादर ऐसा दिया रहता है, तो फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ये दादा दिया हुआ है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्वतः क्या बन जाएगा, इसका फादर बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो ये इसका फादर नहीं होगा। इकलौती पुत्री है, मतलब यहाँ हम यहाँ तक आए थे, उसके दादा जी के इकलौते पुत्र, मतलब इकलौते बच्चे, मतलब दादाजी का पुत्र ही होगा। तो ये पुत्र का इकलौती पुत्री है, तो इसका भी इकलौता पुत्री यही होगी, क्योंकि ये पे नेगेटिव है ना। अब वह हम यहाँ पे आ गए, वो जो वह की बात हो रही थी वो वह यही है, तो वह कौन है,
यही है। अब पूछ रहा है कि निर्मल, महिला निर्मल से कैसे संबंधित है? महिला का निर्मल का क्या है? वाइफ है, क्या है? पत्नी है। समझ रहे हो बात को? हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे आके खत्म कर रहे हैं, बात को समझ रहे हो आप? अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, एक कैदी ने उससे मिलने वाले लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मतलब कोई दुश्मनी होगी। अगर वो जेलर क्या करता होगा, जेल में उसे परेशान करता होगा, तो वो उसे अब घुमा रहा होगा जेलर को। पूछा होगा ये कौन है तुम्हारा, तो वो अब क्या कर रहा है? अब हम लोग की तरह पढ़े लिखे इंसान होगा वो, तो वो क्या कर रहा है? अब जेलर को घुमा रहा है कि वह जेलर को कर रहा है कि साहब, वह जो है मेरा, मतलब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। लेकिन जिसके बारे में बात कर रहा है, बोला कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन यह जो लड़का है, जो लड़का आया है उससे मिलने के लिए, वह मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर सिर्फ डायरेक्ट बोल देता तो उसकी कोई दुश्मनी होगी, इसलिए तो घुमा के बोल रहा है बातों को। तो वो जेलर को घुमाना चाह रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कैदी है, तो कैदी, पहले हम कैदी को लेंगे, ठीक। अब देखो, कैदी बोल रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो कैदी क्या है? इकलौता है। समझ रहे हो ना? अपने पिता का इकलौता संतान है। बोल रहा है कि मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है। बात को क्लियर क्लियर हो गया? अब बोल रहा है कि यह लड़का मेरे पिता, मतलब यह जो लड़का है, यह को हम बाद में लेंगे, क्योंकि हम बोले ना डायग्राम जहां पे खत्म होगा वही होगा यह या वह। तो बोल रहा है कि यह लड़का को हम छोड़ रहे हैं अभी यहाँ पे। मेरे पिता मतलब कैदी का जो पिता होगा, तो कैदी का ये पिता हो गया, ठीक? पिता के पुत्र, तो ये इकलौता है, तो स्वतः ये कैदी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, मतलब उसका पुत्र हो जाएगा। इकलौता है, यह अपने भाई बहन में इकलौता है, मतलब यह बस इकलौता है अपने पिता का। तो ये पिता का जब इकलौता है, तो अभी हमें अभी मालूम नहीं था कि कैदी कौन है, मेल है फीमेल है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो पता चल गया कि ये मेल है। कैसे मेल है? तो पहले बोला ना कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो भाई बहन नहीं है तो हो सकता है कि ये फीमेल हो या मेल हो। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पिता, तो अगर मान लो ये कैदी फीमेल है, तब भी इसका पिता होगा, मेल है तब भी इसका पिता होगा। तो अभी हमें पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। समझ रहे हो ना? अभी हम इसको हटाते हैं, पता नहीं चल रहा है कि मेल है फीमेल, लेकिन इसका तो पिता तो है, वो मेल है। अब ये बोल रहा है कि पिता के पुत्र का, तो इसके पिता, ये जो पिता है उसका पुत्र, पुत्र तो यही होगा क्योंकि यह इकलौता संतान है, तो ये पुत्र हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब अब पता चल गया कि ये कैदी कौन है? मेल कैदी है। मतलब जनरली कैदी कौन होता है? जो हमारे आसपास जो अपराध करते हैं, मेनली पुरुष ही करते हैं, महिलाएं बहुत कम करती है। आजकल महिलाओं की भी संख्या बढ़ने लगी है। तो पुत्र का पुत्र है, तो इस कैदी का पुत्र है। तो वो जो लास्ट में हम कहाँ पे डायग्राम आ गए? यहाँ पे। तो अब ये क्या हो जाएगा? यह लड़का, जिसके बारे में वो बात कर रहा था। तो यह लड़का, लास्ट डायग्राम मेरा यहाँ खत्म हो रहा है। तो अब हम बात किसके बारे में कर रहे थे? यह लड़का के बारे में। तो यही वह लड़का है, यही वह लड़का है, ध्यान से देखिए, यही वह लड़का है। तो अब पूछ रहा है कि लड़का उसका कौन है? तो कैदी का वो लड़का कौन होगा? बेटा होगा। कौन होगा? बेटा होगा। अब ये डायरेक्ट बोल देता कैदी को कि साहब ये, जेलर को कि साहब ये मेरा बेटा है। लेकिन वो बातों को घुमा करके बोला, जेलर भी कंफ्यूज। समझ रहे हो बात को? तो हम आते हैं कुमारी अंजलि के पास। तो अंजलि बोल रही है कि वह मेरी, तो अंजलि कहती है, पता है कि अंजलि कहती है, तो अंजलि कौन है? फीमेल है। अगर यहाँ पे अंजलि कहता है तो अंजलि मेल हो जाता। तो इसमें हमें प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जब कोई कहता है, कोई कहती है, तो पता चल जाता है कि ये मेल है कि फीमेल है, वो पहले ही पता चल जा रहा है हमें। तो ये फीमेल हो गई, कौन? अंजलि। तो अंजलि को हम क्या करते हैं? ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारी अंजलि हो गई। समझ रहे हो? अब वह को हम छोड़ रहे हैं, समझ रहे हो? वह को छोड़ रहे हैं, वह को कहाँ लाएंगे? लास्ट में, जब हमारा डायग्राम यहाँ पे खत्म होगा तो वही वह होगा। मेरी बहन मतलब अंजलि की बहन, तो अंजलि की कोई बहन है, इसको हमने ये किया। बहन के भाई, तो इसका भी बहन का भाई ही होगा, मतलब अंजलि का भी भाई ही होगा ना। इसकी बहन की भाई है तो उसका भी भाई है। पिता, भाई के भाई के पिता, तो इसका पिता। हमारा डायग्राम यहाँ तक आ गया, ये पिता हो गया। का इकलौता पुत्र, अब इसके पिता का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र तो वो भाई ही होगा, यही होगा ना। एक ही बेटा है इसके इन लोगों के जो पिता है उसका एक ही बेटा है, मतलब यही है, यही है वह जिसको हम खोज रहे थे। वह कौन है? ये। तो अब बोल रहा है कि उस व्यक्ति का अंजलि से किस प्रकार का संबंध है। तो ये जो व्यक्ति है,
जहाँ पे हमारा डायग्राम लास्ट में खत्म हुआ है, ये कौन है? अंजलि का भाई होगा, भाई होगा ना, तो ये कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? हमारा डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा ना, समझ रहे हैं बातों को आप? अब हम इस पे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, अब हम आ रहे हैं जो अपने कोडिंग जो वाली थी, मतलब कोडेड फॉर्म में जो होता है वो देखो। यहाँ पे जो है कि यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माता, समझ रहे हो ना? मल्टीप्लाई का मतलब एक क्या है? माता है। तो मैं आपको बस ऐसे समझा रहा हूँ। इसके लिए आप शॉर्ट में क्या करोगे, ऐसे लिखोगे और यहाँ पे ऊपर में निगेटिव लिख दोगे, मतलब ऊपर में क्या होगी, ये किसका जनरेशन है? या तो ऊपर, हम मैंने आपको पहले बताया था ना कि इस टाइप का होगा, तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या होगा, या तो फादर या मदर होगा, और नीचे वाला क्या होगा, या तो बेटा या बेटी होगा। मैंने आपको समझाया था पहले ही। तो यहाँ पे माता है, तो हमने क्या किया, ये एरो लेकर के यहाँ पे माता का मतलब निगेटिव साइन दे दिया। अब देखिए, ये माइनस का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, तो माइनस का मतलब, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, और यहाँ पे प्लस, मतलब ये पिता हो जाएगा। तो समझने के लिए, समझ रहे हो बात को? मैं आपको यहाँ पे कोड को ऐसे डिकोड कर रहा हूँ। अब देखिए, ये डिवाइड का मतलब है ए बी का भाई है, मतलब ए भाई है, तो ए भाई है ना, तो ए इस साइड होगा, तो यहाँ पे प्लस, मतलब ए भाई है बी का। अब ये देखो, ये बी मतलब ए बी की बहन है, तो हमारा इस तरह से यहाँ पे बहन हो जाएगा, मतलब ए बहन हो जाएगा किसका? बी का। ए इस साइड होगा और बी इस साइड होगा, तो ए बहन है, तो बहन ए होगा ना, तो यहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे। उसी तरह से ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, तो ए क्या है? भाई है, तो भाई इधर होगा। इसी तरह से ए ऊपर होगा और बी नीचे, मतलब ए पिता है। उसी तरह से ए यहाँ भी होगा और बी यहाँ होगा, मतलब ए माता है। समझ रहे हो बात को? तो मैं इसको एग्जाम में, आपको इतना टाइम है नहीं कि आप अच्छे से लिखो, इसलिए आप शॉर्ट में करते जाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हमारा जो डायग्राम है वो इस तरह से बन गया है। अब हमारे पास लाइन है, मतलब स्टेटमेंट आएगा, उसमें हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। देखो, नेगेटिव मतलब हमें पता है, नेगेटिव मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? पिता। तो एम क्या है? पिता है किसका? डी का। हमने ऐसे सीधे एम और डी लिखा, ऊपर वाला पिता होगा, नीचे वाला बेटा या बेटी होगा, मैंने पता है। समझ रहे हो? अब देखो, प्लस, प्लस मतलब यहाँ पे बहन दिया हुआ है, तो डी क्या है? बहन है किसका? के का। तो कंसेप्ट क्लियर है ना? देख रहे हो कैसे हमें क्लियर लिख रहे हैं? अब पूछ रहा है कि डी एम से कैसे रेटेड है, तो डी एम से कैसे है, तो डी क्या है? पुत्री हो गई, पुत्री होगी ना, तो ये पुत्री हो गई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाना और फिर वापस आप देखने की कोशिश करना। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आते हैं दूसरे अपना जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे। अब देखिए, ये बोल रहा है कि किसका मतलब है कि के का मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना होगा। समझ रहे हो ना? के आई का नाना है, के जो है वो आई का नाना है, तो हमें अब इस चार में से देखना पड़ेगा कि किस में इस तरह का डायग्राम बन रहा है कि के आई का नाना बन रहा है, मतलब नाना होगा। तो पहले हम ए से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ नेगेटिव, बीच में नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब हमारा ये डायग्राम आ रहा था ना, तो के क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में पिता है, यहाँ में देख रहे हो ना आपको, ऊपर में पिता है और नीचे में बेटा होगा, तो ये आपका डी हो गया। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है माता, तो डी माता होगी ऊपर, और इसके नीचे जो होगा कौन ना, नीचे आई, तो आई क्या हो जाएगा? बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन अब देखो, मेरा पहले ही हमारा जो पहला ऑप्शन है उसी में आंसर आ गया कि आई क्या, के क्या है? आई का नाना है। अब आई जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो नाना बन रहा है, तो हमने ये देख लिया। लेकिन चलिए, मैं आपको ये तीन जो ऑप्शन है उसका भी डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। पहले हम के और डी के बीच में देखते हैं। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, डिवाइड का मतलब ये बहन भाई वाला हो गया, तो के क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा किसका? डी का। डी का हो जाएगा। अब देखिए, डी और आई के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? इस टाइप टाइप से, तो मतलब ये डी ऊपर नेगेटिव होगा और नीचे कौन आएगा? आई आएगा। तो ये क्या हो रहा है? के क्या हो रहा है? आई का मामा बन रहा है, मामा बन रहा है ना, लेकिन नाना नहीं है। अब हम आते हैं सी ऑप्शन पे। ये देखिए, सी में क्या दिया हुआ है? के और डी के बीच में निगेटिव साइन, तो निगेटिव का मतलब क्या है? ये वाला निगेटिव ये है ना, इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो ऊपर कौन होगा? के है ऊपर, तो ये पिता हो गया, और नीचे डी है। अब डी के बारे में मालूम नहीं कौन है, लेकिन अब इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। फिर आई बन रहा है, तो इसी टाइप का डायग्राम बनेगा।
तो डी भी पिता होगा, लेकिन आई के बारे में पता नहीं है हमें कि कौन बेटा है कि बेटी है, लेकिन इतना तो पता है कि के क्या हो जाएगा, इसका दादा हो जाएगा, डी इसका पिता हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब हम आते हैं अपने जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा जो स्टेटमेंट है उस पे। हमारा चौथा स्टेटमेंट क्या हो गया, के और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई ये, तो के नेगेटिव होगा और नीचे डी आएगा, और डी के बीच फिर मल्टीप्लाई का साइन है। समझ रहे हो? डी के बीच में, डी के बीच में फिर मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये नेगेटिव हो गया आई का। एक्चुअली तो ये डायग्राम नाना बना रहा है, मैंने शायद के वाले में, नहीं नाना नहीं बना रहा, ये तो नानी है ना, ग्रैंड, सॉरी मैटरनल ग्रैंड मदर है, ये नेगेटिव, तो नानी हो जाएगी, ये ठीक है। हमारा जो ऑप्शन था वो एक फर्स्ट वाला ही सही था, लेकिन ये डी वाला डायग्राम भी बना रहा है मैटरनल ग्रैंड मदर का, मतलब नानी वाला बना रहा है, लेकिन ये पूछ किसका रहा है, मैटरनल ग्रैंड फादर पूछ रहा था ना, तो वो सही है। तो ये नानी है, मतलब आई का ये नानी है। समझ रहे हो ना? के है, डी क्या है, आई की मम्मी है। तो हम इस तरह से डायग्राम को इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में बनाएंगे। तो मैंने आपको सारे जो थी वो बता दिया कि जब कहानी की तरह होगा तो उसमें कैसे बनाएंगे, जब इशारों इशारों में बात होगी तब कैसे बनाएंगे, या फिर जब कोडेड फॉर्म में दिया रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं घर पे। आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लेना, फिर सॉल्व करना, कोशिश करना इसे सॉल्व करने की। तो ये फर्स्ट जो पहला जो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे से खुद को हटा लेता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन के कुछ पार्ट जो होंगे वो हट रहे होंगे। तो मैं, अब आप देख लो अच्छे से, आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा। ये 4 से 6 तक है जो आपको इस तरह से दिया हुआ है। अब 7 8 वो कहानी वाली है। अब 9 से 10 वही कोडेड वाली जो ही बताया मैंने आपको। तो कोडेड वाली पहले कोड दिया, उसको आप डिकोड करना, और उसके बाद आप 9 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। 11 से 13 सेम वही कोडेड फॉर्म में है, उसको आपको सॉल्व करने की। 14 से 17 तक क्वेश्चन देख लो आप। इसमें 14 वाला कहानी टाइप का है, 15 16 17 इशारों इशारों वाली बात हो रही है यहाँ पे। 18 से 19 देख लो, एक कहानी दिया है उसी पे क्वेश्चन बना रहा है 18 से 19, और 20वां जो क्वेश्चन है वो भी कहानी वाला ही है। तो ये सारे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो हमारा जो क्लास था ये लास्ट क्लास होगी ब्लड रिलेशन की। मैंने आपको पूरी जो ब्लड रिलेशन है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है क्लियरली। तो आपको सारे क्वेश्चन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप किसी बुक से लगा रहे हो या फिर टेक्स्ट बुक परचेज कर लो। टेक्स्ट बुक एक ऐप है टेस्ट देने के लिए, सस्ती मिल जाती है, वो आप परचेज कर लो। उसमें आपको 3 साल का ले लो, या फिर अगर आप नए नए तैयारियां स्टार्ट किए हो तो 3 साल का परचेज कर लो, या फिर सोचते हो कि इसी साल मुझे फाइनल करना है तो 1 ईयर का परचेज कर लो। तो उसमें आपको अच्छे से टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे सारे के। मैं कोई उसका ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ कूपन्स आते हैं वो देने के लिए, तो मैं, मुझे इस सब में कोई पढ़ना नहीं है। आप बस परचेज कर लो जहाँ से आपको करना है, और उसमें आप टेस्ट लगाओ, क्योंकि वो सस्ती है, अच्छी उसकी टेस्ट, मतलब एक एवरेज मॉडरेट लेवल की है, तो मुझे सही लगता है टेस्ट का। तो आप वो परचेज करके टेस्ट लगाओ। उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, या फिर कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका टेस्ट दो। इससे क्या हो जाएगा, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आप किस लेवल में हो, और फिर जब आपका लेवल पता, आप उसके तहत उसके अनुसार आप फिर प्रिपरेशन करोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं जीरो लेवल में हूँ तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि मैं हीरो लेवल में हूँ तो फिर आपको अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा, कि आप उससे कम ना हो जाओ, बस उसको बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है। तो आपका हमारा क्लास यहीं तक का था। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मन लगा के। धन्यवाद।